हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां से लेक्चर नंबर 6 हमने एंड किया था। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात ये कि कल के लेक्चर की लेंथ थोड़ी छोटी थी, आज के लेक्चर की लेंथ भी थोड़ी छोटी होगी और आने वाले कल के लेक्चर की भी लेंथ थोड़ी छोटी होगी। पिछले 3-4 दिन से काफी ढेर सारे काम थे जिसमें मैं फंसा था। कल के बाद से लेक्चर की लेंथ नॉर्मल हो जाएगी, जो कि 2 आवर्स की हमारी चल रही थी। दूसरी बात यह कि आज के लेक्चर की कोई डीपीपी नहीं होगी, क्योंकि कल के लेक्चर की डीपीपी में आज के लेक्चर पे बेस्ड सवाल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो उसी डीपीपी को आपको आगे सॉल्व करना होगा। तो शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा फिजिक्स वाला, और ये है आपका सिलेक्शन वाला बैच। यकीन स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड देन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल से स्टार्टिंग हुई। अ करंट कैरिंग वायर इज बेंट इन द फॉर्म एज शोन बिलो। इस तरह से कुछ बेंट कर दिया है ना, जेड को इसे घुमा के हॉरिजॉन्टल कर दिया है। इफ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला which acts perpendicular to the paper outwards, then it will experience a force। इस पे कितनी फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला which acts perpendicular to the paper outwards, ऐसे बाहर की तरफ। तो ऐसे हम लोग डॉट बना लें। डॉट का मतलब बाहर की तरफ आती हुई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पूरे में है, मैं थोड़ा थोड़ा बना दे रहा हूं। तो इस तरह की कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। और हमसे क्या पूछा है बेटा? देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। बेटा हमसे फोर्स पूछी है कि फोर्स कितनी होगी। तो फोर्स कितनी होती है? I इंटू एल क्रॉस बी। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे लेंथ क्या लें? 4 सेंटीमीटर लें, 6 सेंटीमीटर लें या 4 सेंटीमीटर लें? एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह है कि आप इस वायर पे फोर्स निकालो 4 सेंटीमीटर पे, फिर इस पे फोर्स निकालो 6 सेंटीमीटर वाले पे, फिर इस पे फोर्स निकालो 4 सेंटीमीटर वाले पे, और सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। एकदम सही तरीका है, आंसर एकदम सही आएगा कि इतने वायर पे फोर्स निकालो, इतने पे फोर्स निकालो, इतने पे, और सबको ऐड कर दो। दूसरा तरीका है बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में लेंथ क्या होती है, सभी लोग को याद आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है ना, या उसी को आप बोल सकते हो वेक्टर लेंथ होती है। यानी आपको फर्क नहीं पड़ता कि वायर कैसे फोल्ड हुआ है, कैसे कर्व हुआ है, किसी बात से नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट लेंथ चाहिए। लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये लेंथ लेनी होगी। चलिए एक बार ट्राई करें, मैंने सारी बातें बताई। 1 2 3 4 5, पॉज करके ट्राई कर लिया सभी ने? चलिए पॉज करके ट्राई कर लिया। अब देखते हैं इसे कैसे करना है। तो बेटा जो वायर है वो कैसा है? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसको मैं यहां बना लेता हूं, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा ही है। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन अगेन 4 सेंटीमीटर, और ये पूरा 6 सेंटीमीटर। तो बेटा करंट कैसे जा रहा है जरा देखो, यूं जा रहा, यूं जा रहा, यूं जा रहा। तो करंट भी बना लेते हैं। करंट का डायरेक्शन यूं और यूं, ये है करंट। बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड्स। तो ऐसे डॉट डॉट से बना लेते हैं, आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पूरे में है, थोड़ा थोड़ा बना लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 5 टेस्ला। करंट कितना है? 10 एम्पियर, है ना। अब बेटा हमें कौन सी यहां पे लेंथ लेनी चाहिए? 4, 6 या 4? हमें लेनी चाहिए वेक्टर लेंथ। क्या लेनी चाहिए? वेक्टर लेंथ, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लेंथ। ये लेंथ लेनी है बेटा हमें, वेक्टर लेंथ।
करंट कैसे जाएगा सर, यूं 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 जा रहा है ना करंट, है ना, करंट देखो ऐसे 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 जा रहा, तो करंट यूं यूं यूं, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक करंट गया ए ऐसे। अब बात आती है कि वेक्टर लेंथ होगी कितनी, व्हाट इज दिस वेक्टर लेंथ, 4 है, 6 है कि 4, बेटा ये लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। आइए इसको निकाल लेते हैं। देखो इसने इस वाले वायर को बीच में इंटरसेक्ट किया है, ये पूरा 6 है, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना, बीच से इंटरसेक्ट हुआ 3 और 3 हो गया, ये 3 ये 4, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 3 ये 4, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बेटा पूरी वेक्टर लेंथ कितनी हो गई, ये 3 4 तो ये 5, ये 3 4 तो ये 5, कितनी हो गई 5 और 5 10 सेंटीमीटर हो गई। बस बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, क्या लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। बेटा थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, देखो कैसी बोली है आउटवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं है बाहर की तरफ, और लेंथ वेक्टर ऐसे है, कितना एंगल है बेटा दोनों के बीच में, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ वेक्टर ऐसे, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना, लेंथ वेक्टर यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं बाहर आ रही है, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 हो जाएगा। करंट कितना है 10 एम्पियर, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10/100 मीटर में, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5 टेस्ला, और एंगल कितना है 90 डिग्री। बस बेटा खत्म हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 साइन 90 की वैल्यू 1, फोर्स है तो क्या हो गया 5 न्यूटन, ये 1 हो गया 0 0, तो 5 न्यूटन। डायरेक्शन अगर कोई पूछे बेटा तो थप्पड़ रूल से निकाल दो, फिंगर्स पॉइंट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम से मिलेगी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बाहर करंट ऐसे फोर्स इधर। तो बेटा अगर फोर्स, वैसे तो डायरेक्शन पूछा नहीं सवाल में, अगर पूछता तो कुछ यूं लगती, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो ऐसे, तो 5 न्यूटन की फोर्स विल बी आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप एज शोन, है ना। चलिए दिमाग लगाइए बेटा, इस पूरे सर्कुलर लूप पे है क्या, ये भी एक करंट कैरिंग वायर ही तो है, बस सर्किल के फॉर्म में है, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालनी है। मेरे ख्याल से सभी का दिमाग चल गया होगा यहाँ पे कि F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, इसमें L क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो बेटा सर्किल के केस में आप कहीं से भी शुरू करके वापस उसी पॉइंट पे आओगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल पॉइंट भी यही होगा, घूम के फाइनल भी यही होगा, तो सभी को रियलाइज हो गया होगा कि वेक्टर L कितना है 0 है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0, तो फोर्स भी कितनी आएगी बेटा, नेट फोर्स कितनी आएगी 0 आएगी। इसको थोड़ा सा हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा फील भी ले लेते हैं इस बात का, है ना। अभी तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है सर, वेक्टर लेंथ 0 है इसलिए फोर्स 0, थोड़ा फील करते हैं फोर्स कैसे 0 हुई। आइए ये डायग्राम बना है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे करंट ऐसे होगा, यहाँ पे करंट ऐसे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे करंट ऐसे होगा, और यहाँ पे करंट ऐसे होगा, सही है। अच्छा चलो मान लेते हैं छोटे छोटे एलिमेंट हैं, डीएल डीएल डीएल, है ना भाई, पूरी लेंथ तो बहुत बड़ी हो गई सर्किल की, 2πr हो गई, है ना, छोटी सी लेंथ डीएल 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 डीएल, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बेटा सेम है बी बी बी। छोटे छोटे पार्ट पे फोर्स देखते हैं, चलो यहाँ पे फोर्स देखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थप्पड़ रूल, फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन इधर, फोर्स किधर लगी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट डायरेक्शन थंब से इधर, फोर्स किधर ऊपर, तो ये लग गई फोर्स यहाँ पे। ऊपर की तरफ देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट डायरेक्शन इधर, फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कैसे एंटी क्लॉकवाइज, करंट डायरेक्शन थंब से इधर, फोर्स किधर इधर। तो देखो ऊपर वाले डीएल एलिमेंट पे, छोटा सा एलिमेंट अगर हम डीएल देखें, और यहाँ छोटा सा एलिमेंट, ऊपर वाले डीएल एलिमेंट पे फोर्स कितनी होगी आई बी डीएल, नीचे वाले पे भी आई बी डीएल, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, कैंसिल हो गई,
हाँ, मैग्नेटिक फील्ड सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए हर चीज। यहां देखो इस वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स सर्किल के सेंटर की तरफ, है ना। डीएल पार्ट फोर्स कितनी होगी, आई डी एल इंटू बी। यहां देखो बेटा इस जगह पे करंट ऊपर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब से करंट ऊपर, फोर्स इस तरफ। तो बेटा ये भी फोर्स कितनी होगी, आई डी एल इंटू बी। ये इसको कैंसिल करेगी, ये इसको कैंसिल करेगी। इसी तरह से बेटा अगर यहाँ एक एलिमेंट लें तो इस पे फोर्स इधर, यहाँ एलिमेंट लें इस पे फोर्स इधर, यहाँ लें फोर्स इधर। तो देखो इसको ये फोर्स कैंसिल करेगी, इसको ये, इसको ये, इसको ये। तो हर छोटी छोटी फोर्स को सामने वाली फोर्स कैंसिल कर देगी और हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। पर बेटा इसी में, खैर नीट में तो नहीं पूछा है, एक बार आईआईटी में पूछा था कि इस वायर की टेंडेंसी क्या होगी, कंप्रेस होने की होगी या एक्सपैंड होने की होगी या कोई टेंडेंसी नहीं होगी। देखो इस पे नेट फोर्स तो 0 है, पर इसकी टेंडेंसी क्या, ये होना चाहता है, ये कंप्रेस होना चाहता है, ये दबना चाहता है, क्योंकि सारी फोर्सेस अंदर की तरफ इसको खींच रही हैं। क्या ये एक्चुअली कंप्रेस होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। कौन रोकेगा इसको कंप्रेस होने से, टेंशन इन दी वायर। इस वायर में जो टेंशन होगी वो बाहर की तरफ एक्ट करेगी और इसको कंप्रेस होने से रोकेगी। अच्छा एक चीज और समझ में आती है कि यहां वायर के शेप से कुछ लेना देना नहीं। आपके पास कोई भी क्लोज्ड करंट लूप हो, कोई भी क्लोज्ड करंट लूप हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो बेटा उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, 0। क्यों, क्योंकि वेक्टर एल तो कितना आएगा, 0। क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप होगा तो जहां से चलोगे वापस वहीं, तो वेक्टर लेंथ 0 आएगी और नेट फोर्स 0। हाँ, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, तो बेटा इस पार्ट पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ और होगी, इस पार्ट पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ और होगी, तब दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी। ठीक है, चलिए ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। ये फाइंड फोर्स ऑन ईच लूप, ये लूप है, क्लोज लूप है, इन पे नेट फोर्स क्या होगी, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर है, तीनों केस में वेक्टर एल कितना है, 0। जहां से चले वापस वहीं आए। मैग्नेटिक फील्ड देखो जिस तरह से बनी है लग रहा है यूनिफॉर्म ही है। अब बेटा वेक्टर एल 0 है तो तीनों केस में नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम लोग देख भी लेते हैं। इस पे देखें, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर, ऊपर, है ना। फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट थंब से इधर, फोर्स किधर, ऊपर। इसमें क्या होगा बेटा, करंट इधर इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट थंब से इधर, फोर्स इधर, समझ गए। और इससे फोर्स इधर, इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर हो जाएगा, करंट तो बना ही लोगे आप, फोर्स अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स 0। वायर की टेंडेंसी कंप्रेस होने की, वायर की टेंडेंसी कंप्रेस होने की। यहां देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स किधर, आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट कैसे जा रहा है, यूं, फोर्स आउटवर्ड्स, तो यहाँ फोर्स इधर हो गई। तो यहाँ पे करंट बेटा नीचे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स आउटवर्ड्स, फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब से करंट नीचे, फोर्स आउटवर्ड्स। यहाँ करंट ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स आउटवर्ड्स। तो बेटा यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होगी, पर वायर की टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ पे एक्सपैंड करने की और इन दोनों में कंप्रेस होने की। ठीक है, ओके। चलो सवाल आया 2008 का, क्या सवाल है,
A closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic forces on the segment PS, SR and RQ are F1, F2 and F3 respectively and are in the plane of the paper. F1 कहाँ है? Plane of paper में है. F2 कहाँ है? Plane of paper में है. F3 भी plane of paper में है. And along the direction shows, direction दिया हुआ है इधर इधर. The force on the segment QP is, दिमाग लगाएंगे इसमें, सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग लगाना है. फोर्स ऑन दी सेगमेंट QP. पॉज करके ट्राई करें. 1 2 3 4 5. आइए देखते हैं बेटा, इस पूरे लूप पे नेट फोर्स कितनी होगी? 0 होगी. क्यों 0 होगी? कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. किसमें रखा है बेटा ये? यूनिफॉर्म. तो अगर आपके पास कोई क्लोज लूप है कैरिंग करंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है कि अगर क्लोज्ड करंट लूप है किसी भी शेप का हो और किसमें है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो बेटा इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी? 0 होगी. यानी इस पार्ट पे जो फोर्स होगी, इस पार्ट पे जो फोर्स, इस पे जो फोर्स, इस पे फोर्स, इसका नेट सम 0 आएगा, वेक्टर सम. यानी फोर्स ऑन PS प्लस फोर्स ऑन SR प्लस फोर्स ऑन RQ प्लस फोर्स ऑन QP शुड बी इक्वल टू 0. वेक्टोरियली, वेक्टर फॉर्म में हमें फोर्स ऑन QP निकालना है. सो फोर्स ऑन QP will be equal to minus of force on PS plus force on SR plus force on RQ. यानी इन तीनों फोर्सेस के वेक्टर सम के नेगेटिव होगी फोर्स QP. अब थोड़ा सोचने वाली बात, इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम क्या होगा? बेटा 3 फोर्सेस हैं, इनका वेक्टर सम क्या होगा? 3 फोर्सेस हैं, जरा ध्यान से देखें. इधर लगी F1, इधर लगी F3, इधर लगी F2. इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा उसका नेगेटिव होगा QP. बेटा इनका वेक्टर सम क्या होगा? ये दोनों फोर्सेस, मान लेते हैं कि F3 बड़ा है F1 से, थोड़ी देख ले, सपोज कर लेते हैं. सपोज क्या करना, बड़ा भी होगा. क्यों? क्योंकि इस टाइप की लेंथ बड़ी है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू L क्रॉस B. इस तरफ की लेंथ बड़ी है तो इस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगी. भाई मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह सेम है, B जो यहां है वही यहां है. इस तरफ की लेंथ बड़ी है तो यहां फोर्स ज्यादा होगी. तो बेटा इसका वेक्टर सम पहले निकालते हैं. इन तीनों का वेक्टर सम तो हमें चाहिए, फोर्स ऑन PS प्लस फोर्स ऑन SR प्लस फोर्स ऑन RQ. तो बेटा इन दोनों में ये बड़ी होगी तो हम बोल सकते हैं इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा. नेक्स्ट पेज पे आओ, देख लेते हैं. जगह नहीं है. इन दोनों का वेक्टर सम कैसे बनेगा? यहां बना लेते हैं. F1 F3, F3 बड़ा होगा क्योंकि ये साइड बड़ी है, लेंथ ज्यादा है, फोर्स ज्यादा, और ये F2. तो बेटा इन तीनों का वेक्टर सम, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? है ना, इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? इस तरफ F3 माइनस F1 हो जाएगा और ये कितना है? F2 है ना. F3 से आया है माइनस F1, F3 बड़ा है तो इधर इन दोनों का वेक्टर सम ये रहा, F3 माइनस F1 और इधर F2. बेटा इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा? एक फोर्स ये, एक फोर्स ये. इनका वेक्टर सम क्या होगा? यहां से निकलेगा. वेक्टर सम कितना होगा? अंडर रूट, दो फोर्सेस 90 डिग्री पे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर. है ना. तो जो नेट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड, जो इन तीनों का वेक्टर सम है उसका मैग्नीट्यूड ये है. जो ये फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर ही होगा, इनके वेक्टर सम के, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन होगा. है ना. तो हमें अगर फोर्स ऑन QP का मैग्नीट्यूड चाहिए
तो किसके इक्वल होगा भाई, यहां भी मैग्नीट्यूड लगाओगे माइनस कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन PS प्लस फोर्स ऑन SR प्लस फोर्स ऑन RQ, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। इस पे मॉड लगाओगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है इन तीनों फोर्सेस के वेक्टर सम का, F1 इधर, F3 इधर, F2 इधर। पहले इन दोनों का वेक्टर सम निकाला, F3 माइनस F1, नीचे F2, फिर इन दोनों का वेक्टर सम इस तरफ जाएगा, 90 डिग्री पे है, क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो गया अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये होगा F3 माइनस F1 माइनस F2 स्क्वायर नहीं, F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। क्लियर है, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये होगी फोर्स ऑन QP। क्लियर है, फोर्स ऑन QP। चलिए, कई लोग सोच रहे हैं सर ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको नहीं, इरेगुलर शेप है, ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, ये लेंथ बड़ी है। कई लोग सोच रहे थे सर ये इसके बराबर और यहाँ लगने वाली फोर्स F2 के बराबर है ना, सीधा आंसर, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये लेंथ बड़ी है, ये फोर्स ज्यादा है, तो ये फोर्स इसको कैंसिल नहीं कर पाएगी। नेट फोर्स कुछ इस तरफ बनेगी, कितनी बनेगी F3 माइनस F1, और कुछ फोर्स नीचे भी है F2, तो दोनों को कैंसिल करना है, F3 माइनस F1 को भी और F2 को भी। तो नेट फोर्स कुछ इधर जाएगी, कितनी होगी, एक फोर्स F3 माइनस F1 इस तरफ और एक फोर्स F2 इस तरफ, तो नेट फोर्स इस तरफ आ रही है F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2, तो इस पे लगने वाली फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगी, तो इसी के बराबर होगी और इसके अपोजिट दिशा में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2010। अब सोच समझ के आंसर देना। A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F vector, the net force on the remaining 3 arms of the loop is, पॉज करके ट्राई करें, इसको खुद से ट्राई करें। Square current carrying loop is suspended in uniform magnetic field acting in the plane of the loop. ये स्क्वायर करंट कैरिंग लूप हो गया। It is suspended in a magnetic field acting in the plane of the loop. अब क्या बोला है, if the force on one arm of the loop is F vector, the net force on the remaining 3 arms of the loop is, if the force on one arm of the loop is F vector, बोल रहा है किसी एक आर्म पे जो फोर्स है वो F वेक्टर है। इसका नाम कर लेते हैं A B C D, है ना। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, फोर्स ऑन AB प्लस फोर्स ऑन BC प्लस फोर्स ऑन व्हाट CD प्लस फोर्स ऑन DA। बेटा कितना आनी चाहिए, 0। अब हमसे क्या बोल रहे हैं ये, if the force on one arm of the loop is F vector, एक आर्म पे कितनी फोर्स है, F वेक्टर है, इस पे मान लेते हैं F वेक्टर फोर्स है। तो बोल रहा है एक आर्म पे F वेक्टर है, तो बोल रहा है the net force on the remaining 3 arms of the loop, ये रिमेनिंग 3 आर्म्स है, पूछ रहा है ये वैल्यू कितनी होगी। जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा, ये वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी। द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म कितनी हो जाएगी, -F। सोचने वाली बात है, एक पे F लग रही है तो रिमेनिंग पे कितनी लगेगी, -F, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगी, है ना। अगर एक पे F वेक्टर है तो बाकी तीनों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, -F, तभी तो इसको कैंसिल कर पाएगा। भाई 4 लोग मिलके नेट फोर्स क्या करेंगे, 0 करेंगे। एक कह रहा है कि हम 10 न्यूटन की फोर्स लेके आएंगे, 4 लोग मिलके नेट फोर्स को 0 करेंगे।
एक कह रहा है कि हम 10 न्यूटन की फोर्स लाएंगे, तो बचे हुए वायर्स टोटल कितनी फोर्स लाएंगे? -10 न्यूटन, खत्म, है ना, माइनस एफ वेक्टर। ये रहा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, 2011। चलिए सब लोग खुद से दिमाग लगाएंगे इस बार फिर से। A current carrying closed loop in the form of a right angle isosceles triangle. Okay, right angled भी है और isosceles भी है, दोनों साइड बराबर है। ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट कर रही है? along AB, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। If the magnetic force on the arm BC is F vector, the force on the arm AC is, AC पे कितनी फोर्स होगी? अगर इस पे F वेक्टर है तो AC पे कितनी होगी? सोच के आंसर दें। 1 2 3 4 5, सोच के आंसर दें, सोच समझ के आंसर देंगे। ये रहा, क्या बोल रहा है कि बेटा एक तो ये दोनों साइड बराबर है, पहली चीज तो ये बोली हमसे। फिर क्या बोला, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग ए बी है, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ए बी के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग ए बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बोल देते हैं, चलो, एक्टिंग अलोंग ए बी। फिर क्या बोला है, if the magnetic force on the arm BC is F vector, BC आर्म पे कितनी फोर्स है? F वेक्टर है, किस तरफ लगेगी ये तो आप बता सकते हो, इसमें करंट जैसा चाहो वैसा दौड़ा लो, मैंने करंट ऐसे दौड़ा लिया, ऐसे दौड़ा लिया, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर, फोर्स किधर आई? बाहर, जिधर चाहो, एंटी क्लॉकवाइज चाहो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चाहो क्लॉकवाइज, जैसे चाहो वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, डायरेक्शन मेंशन नहीं है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज कर लो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बना लो। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स किधर गई? अंदर, तो इस पे कितनी फोर्स लग रही? बीसी पे, फोर्स ऑन बीसी कितनी है? एफ वेक्टर। हमसे क्या पूछा है? द फोर्स ऑन आर्म एसी, ये पूछा है कितनी होगी। इस पे देखो, इसको पहली लॉजिक तो ये लगा सकते हो कि ये लूप कैसा है? क्लोज लूप है, तो बेटा क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स क्या होगी? 0। पहला तरीका तो यही है ना, कि क्लोज लूप है इन यूनिफॉर्म बी, तो बेटा नेट फोर्स कितनी होगी इसमें? 0 होगी। इस लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा, फोर्स ऑन ए बी प्लस फोर्स ऑन ए सी प्लस फोर्स ऑन व्हाट, साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, बी सी, ठीक है, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए सी, फोर्स ऑन सी बी, है ना, ऐसे लिख लिया। कितनी होनी चाहिए? 0, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ एक बड़ी कमाल की बात है कि फोर्स ऑन बी सी कितना है हमें पता है, एफ वेक्टर, है ना, फोर्स ऑन सी बी लिख दिया मैंने, बी सी लिख लो, फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑन बी सी कितनी है? एफ वेक्टर, तो मैंने यहाँ एफ वेक्टर चिपका लिया। अच्छा, हमें क्या चाहिए? फोर्स ऑन एसी, ये हमें चाहिए, ये कितनी होगी? हमें पता चल जाए फोर्स ऑन ए बी तो काम बन जाएगा, है ना, हमें यही तो बताया। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म बी सी इज एफ, द फोर्स ऑन द आर्म ए सी इज, ए बी के बारे में कुछ नहीं बताया, इस पे बताया एफ है, तो इस पे कितनी होगी? एक इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग ए बी, ये सोचो ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग ए बी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए बी है बेटा, ये इसलिए दी है कि ए बी वायर पे कितनी फोर्स होगी? 0। क्यों? क्योंकि लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना। फोर्स ऑन ए बी निकालने की कोशिश करो जरा, I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा,
थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा थीटा कितना दिख रहा है? 0 डिग्री दिख रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा 0 हो गया तो साइन 0 0 हो जाएगा। फोर्स कितनी हो गई? 0। तो फोर्स ऑन ए बी सेक्शन कितनी है? 0। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा? 0। फोर्स ऑन एसी क्या हो जाएगी? -F। खत्म। क्लियर? समझ में आई बात? टोटल पे फोर्स कितनी होगी? 0। इस वाले पे फोर्स कितनी आ रही है? 0। इस पे कितनी है? F। तो इस पे कितनी होगी? -F। इस टोटल पे फोर्स 0, इस पे कितनी? F। इस पे कितनी? 0, तो इस पे -F। खत्म। इस पे क्यों 0 ली ए बी पे? क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। देखते हैं कौन सही बताता है। फाइंड द, पॉज करके ट्राई करें। 1 2 3 4 5। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। अब यहां मैक्सिमम बच्चों ने सोचा होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कॉइल है, क्लोज कॉइल है, तो फोर्स का कितना आंसर होगा? 0। पर यहां पे आंसर 0 नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा कि नेट फोर्स 0 हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। इस बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा कि नेट फोर्स इस केस में 0 बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है। समझ रहे हो? देखो पिछली बार ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर, फोर्स किधर गई? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट किधर गया? इधर, फोर्स किधर? अंदर। इस पे फोर्स 0। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर गया, फोर्स किधर है? बाहर। तो एक फोर्स बाहर, एक फोर्स अंदर, नेट फोर्स 0 हो सकती है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन करा रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, फिर भी एक करा रहे हैं आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल, जिसमें एक्सेप्शनल बोल सकते हो या जो कहो, आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझाते हैं कि थोड़ा देखना भी पड़ता है कहानी को। इसका कोई भी एक डीएल सेक्शन कवर कर लो, कोई भी एक डीएल। मैं एक डीएल पार्ट ये ले लिया, ठीक, मैंने ये डीएल पार्ट ले लिया इस तरह का। बेटा अब इस डीएल पार्ट पे फोर्स देखते हैं किधर लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? यूं बाहर है, करंट यहां पे यूं ऊपर जा रहा, फोर्स किधर गई? अंदर। मैंने एक छोटा सा डीएल पार्ट लिया, इसके अंदर मैंने ये छोटा सा डीएल पार्ट लिया। करंट किधर जा रहा है? यूं। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है? यूं। इसके ऊपर फोर्स देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिंगर से थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स किधर लगी? अंदर। इस छोटे से पार्ट पे फोर्स देखते हैं, इसको हम बोल देंगे छोटी सी फोर्स डीएफ। आई इंटू डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा बोल सकते हैं। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स इनवर्ड्स, है ना? कैसी फोर्स है? इनवर्ड्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड बी। डीएल किधर है बेटा? डीएल किधर लेते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हुआ डीएल का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। आई डीएल इंटू बी साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थीटा 90 दिख रहा है सबको? डीएल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अच्छा एक और एलिमेंट ले लेते हैं, इसके सामने वाला डीएल। ये ध्यान देना, आप करंट यूं गया यूं गया यूं गया, यहां पे करंट यूं नीचे आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा? यहां पे इस तरह से है, ऐसे ही है। चलो यहां पे फोर्स देखते हैं। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नीचे आएगा करंट, फोर्स इनवर्ड्स। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स इनवर्ड्स। ओ हो, यानी इस वाले डीएल पे भी बेटा फोर्स किधर आ रही है? अंदर आ रही है। इस पे भी फोर्स किधर आ रही है? अंदर आ रही है। यहां डीएल चूज करो, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यू। इस पे फोर्स देखो, फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर,
थंब से करंट इधर, फोर्स इनवर्ड्स। तो बेटा यहाँ पे भी फोर्स इनवर्ड्स, यानी इस वायर में कहीं भी डीएल एलिमेंट ले रहे हैं, फोर्स किधर आ रही है, इनवर्ड्स। और कितनी आएगी, आई डीएल इंटू बी, छोटी सी फोर्स डीएफ, कहीं पे भी हम ले रहे हैं तो छोटी सी फोर्स डीएफ किधर आ रही है, अंदर को आ रही है। यानी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही, यहाँ पे डीएफ अंदर की तरफ, यहाँ पे डीएफ अंदर की तरफ, ये सारी फोर्सेस तो ऐड हो जाएंगी। नेट इस लूप पर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, अंदर। यहाँ पे करंट इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड देखो रेडियली इधर नीचे, करंट इस तरफ, फोर्स इनवर्ड्स। तो इस पूरे वायर पे हर जगह फोर्स इनवर्ड्स है, और कितनी है, आई डीएल इंटू बी। तो बेटा नेट फोर्स क्या होगी इस वायर पे, सारे डीएफ डीएफ को जोड़ना होगा, और फोर्स किधर होगी, इनवर्ड्स होगी। तो डीएफ डीएफ को जोड़ने का जरूर तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल इंटू बी। बेटा करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल 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 जोड़ेंगे क्या आएगा, इसका सरकमफेरेंस, डीएल 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 जोड़ा, इसकी पूरी लेंथ यानी 2 पाई आर, आई बी 2 पाई आर किधर, इनवर्ड्स। डीएल 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 जोड़ा, टोटल लेंथ 2 पाई आर, आई बी इंटू 2 पाई आर इनवर्ड्स, आई बी 2 पाई आर इनवर्ड्स। ठीक, तो थोड़ा सा देख लेना, वैसे इस तरह का सवाल अभी तक आया नहीं है, फिर भी मैंने एक ऐसा सवाल करा दिया। जनरली आप मान सकते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप पे नेट फोर्स 0 होती है। एक बार चेक कर लेना, कहीं कोई ऐसी कहानी तो नहीं बन रही। ठीक है, चलो। एक्चुअली क्या था, ये यूनिफॉर्म भी नहीं थी मैग्नेटिक फील्ड। क्यों नहीं यूनिफॉर्म थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कई लोग कह रहे हैं ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर। पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हर जगह सेम था, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज, तो नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, आइए देखते हैं। मान लो बेटा मेरे पास दो वायर हैं और उनमें करंट इन दी सेम डायरेक्शन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वैसे जरूरी नहीं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, सिंपल दो वायर्स हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन है। बेटा ऐसे दो वायर एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट। क्यों अट्रैक्ट करते हैं सर, आराम से समझो। इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, 1 की वजह से 2 की लोकेशन पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। 1 के डायरेक्शन में थंब रखा, 2 पे मैग्नेटिक फील्ड, 1 के डायरेक्शन में थंब रखा, 2 पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, किसने बनाई, 1 वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं। 1 के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर्स किधर गई, अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पे भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। कैसे निकालोगे फोर्स का डायरेक्शन, थप्पड़ रूल, फिंगर्स अंदर, थंब से करंट ऊपर, फोर्स किधर लगी, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई इसने क्या किया, 1 वाले ने यहाँ पे एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब ये वायर रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब से करंट ऊपर, फोर्स किधर आई, इधर, तो ये इधर खींचेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सेम कहानी बेटा इसके साथ होगी। इसकी वजह से यहां पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, थंब रखा करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहां थंब रखा करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आउटवर्ड्स। ठीक है, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स निकालते हैं, फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, थंब से करंट ऊपर की तरफ, फोर्स, फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब से करंट ऊपर, फोर्स इधर। तो फोर्स
ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बेटा अगर पैरेलल करंट है इन दी सेम डायरेक्शन तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अगर करंट कहते हैं पैरेलल है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और बेटा अगर करंट एंटी पैरेलल है तो वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये भी बड़ा आसान है। और ये दोनों फोर्सेस बेटा इक्वल एंड अपोजिट होंगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ, force on 2 due to 1 will be equal and opposite to force on 1 due to 2। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगी और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होंगी। कहां से बताई? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। इसने इस पे फोर्स लगाई एक्शन, इसने इस पे लगाई रिएक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगी और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट भी होंगी। यहां बेटा क्या होगा, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो करंट, यानी एंटी पैरेलल करंट हो, एंटी पैरेलल करंट हो, तो बेटा वायर्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। देख लो आराम से, ये रहा 1, ये रहा 2। 1 की वजह से 2 पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चलो इस पे फोर्स निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसकी वजह से बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर, थंब इधर रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यहाँ पे फोर्स देखते हैं बेटा, थंब इन दी डायरेक्शन, सॉरी फोर्स देखते हैं, फिंगर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स। कैसी फोर्स हो गई बेटा? रिपल्शन की फोर्स हो गई। एंड इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल। एंड इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, मान लो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये तो याद ही रखोगे आप। ठीक है, और एंटी पैरेलल रिपेल करेंगे। अब बेटा किसी एक वायर के यूनिट लेंथ पे जो फोर्स निकलती है उसका एक्सप्रेशन होता है, हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लिख देता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वन वायर। दोनों पे सेम ही फोर्स लगेगी, पर यूनिट लेंथ हम बता रहे हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वन वायर, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दी वायर्स। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। और बेटा अगर पैरेलल है तो फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्शन की, और एंटी पैरेलल है तो रिपल्शन की। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। बेटा कैलकुलेटिव सवाल, उड़ा देंगे। 1 2 3 4 5। दोनों वायर में करंट किधर है? सेम डायरेक्शन में है, फोर्स अट्रैक्टिव होगी, तो ये आंसर सही हो सकता है या ये आंसर सही हो सकता है। कितनी फोर्स होगी बेटा? फॉर्मूला लगा देंगे, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। पर बेटा याद रखेंगे कि ये फोर्स क्या है? पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन डी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 अपॉन 100 मीटर्स। 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 5 5 25, 100 भी ऊपर आ जाएगा, नीचे 2.5 का पॉइंट हटा दो, ऊपर एक 10 बढ़ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 और 3 ये हो गया, यानी +3। सो 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन पर मीटर होगी बेटा यूनिट। फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। 2 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन पर मीटर अट्रैक्टिव। 2 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन मीटर लिख दिया बेटा, गलत है।
फोर्स पर न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर न्यूटन पर मीटर अट्रैक्टिव। क्लियर है? ठीक, अट्रैक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1998 क्या है? Two long parallel wires are at a distance of 1 meter. Both of them carry 1 ampere of current. The force of attraction per unit length between the two wires. एकदम सिंपल सवाल है। दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, जैसा हम चाहते थे वैसा ही, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, डी की वैल्यू 1 मीटर, कैरी 1 एम्पियर करंट। बेटा एक्चुअली ये ना डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर। 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ आता है, ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ बिटवीन दी वायर्स, तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन डी इज ऑल्सो 1, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये 1 एम्पियर की एक्चुअली डेफिनेशन होती है। 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flows in two parallel wires in the same direction placed 1 meter apart in vacuum or air attract one another with a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। ये डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर है कि 1 एम्पियर क्या होता है, कोई डिफाइन करे तो कई लोग बोल देंगे व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, Q by T से 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकंड। एक ये भी तरीका होता है, 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हिच व्हेन फ्लोज इन टू पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन kept at 1 meter apart in air or vacuum attracts each other with a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 1997 क्या है? टू parallel wires in free space are 10 centimeter apart and each carries a current of 10 ampere in the same direction. The force which one wire exerts on the other per meter of length। बेटा सिंपल सवाल है, दो पैरेलल वायर्स हैं फ्री स्पेस में, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, डी 10 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो I1 भी 10 एम्पियर, I2 भी 10 ampere in the same direction. The force which one wire exerts on the other per meter of length। तो बेटा कितनी फोर्स होगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। ये कितना हो गया? 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन डी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, तो 10/100। यहां से क्या होगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फोर्स कितनी आएगी? ये भी ऊपर जाएगा, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 10⁻3, तो -7 + 3 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे न्यूटन लिखा है क्योंकि पर मीटर ऑफ लेंथ खुद ही बोल दिया। और कैसी होगी बेटा? कैरीज अ करंट इन दी सेम डायरेक्शन। बेटा सेम डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव। यहाँ पर मीटर इसलिए लिखा कि उन्होंने बोल रहे हैं पर मीटर ऑफ लेंथ, क्या करें, तो इन्होंने न्यूटन में लिख दिया। नेक्स्ट 2017, चलिए खुद से ट्राई करेंगे सभी लोग। An arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction is shown in the figure। कैसा है? 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं। क्या बोल रहा है? 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। बेटा वायर इस बार ना ऐसे 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 नहीं रखा, कैसे रखा है? यू ऐसे बाहर आता हो करंट, यू ऐसे बाहर आता हो करंट, यू बाहर आता हो।
एक वायर ये है ऐसे बाहर आता हुआ आपकी तरफ, ये एक वायर ये है, एक वायर ये, समझ, एक वायर ये, एक वायर ये, समझ रहे, ऐसे दो पैरेलल वायर दिख रहे हैं ये, और एक वायर ये वायर इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ, समझ रहे हो, तीनों वायर्स कहते हैं कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्मार्ट बोर्ड। देखो ये और ये ऐसे, ठीक है, दो वायर ऐसे बाहर आ रहे हैं, एक ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे नहीं रखें। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर, इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लगेगी मिडिल वायर पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी इज गिवन बाय। बेटा ये कैसे हैं, पैरेलल है, कैरिंग करंट, सेम करंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो बेटा ये ए वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, सी वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पे नेट फोर्स क्या होगी, 1 2 3 4 5। चलो देखते हैं बेटा, ये करंट इससे बाहर आ रहा है, ये करंट भी बाहर आ रहा है, तो ए वाला बी को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, मान लेते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और सी वाला भी बी को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। क्यों खींच रहा है, क्योंकि करंट कैसा है, सेम डायरेक्शन, समझ रहे हो, ये दोनों पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, तो ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों भी पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, तो ये वाला इसको इधर खींचेगा। हमसे किस पे पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट ऑन मिडिल वायर बी इज, तो बेटा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी पर यूनिट लेंथ, जितनी भी यहां फोर्स की बात होगी वो भी पर यूनिट लेंथ ही चल रही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, इसमें करंट कितना है आई, उसमें करंट कितना है आई, अपॉन डिस्टेंस कितना है डी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पर यूनिट लेंथ, ऑफ कोर्स सेम फोर्स आएगी बेटा, करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू आई अपॉन डी, इसमें भी करंट आई, इसमें भी आई, बीच में डिस्टेंस टी, दोनों फोर्सेस सेम है बेटा। अब हमें वेक्टर सम निकालना होगा बी के ऊपर नेट फोर्स का, एक फोर्स इधर एफ, एक फोर्स इधर एफ, बीच में एंगल 90 डिग्री, बेटा नेट फोर्स कितनी हो जाएगी f√2, सिखा रखा है मैंने कि इक्वल फोर्सेस अगर 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है f√2। सो बेटा नेट फोर्स ऑन बी कितनी हो जाएगी f√2, है ना, इसको भी हमने f बोला, ये भी f की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई हो गया आई स्क्वायर अपॉन डी इंटू √2, खत्म, 2 इंटू आई खत्म, 2 2 जा 4 कट जाएगा, टू टू जा 4 कट जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई स्क्वायर डी इंटू √2, म्यू नॉट आई स्क्वायर √2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई स्क्वायर √2 म्यू नॉट आई स्क्वायर √2 अपॉन 2 पाई डी। अच्छा एक काम करते हैं, इस 2 को √2 इंटू √2 लिखते हैं, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर, इसको √2 इंटू √2 लिखा, एक √2 कैंसिल, √2 पाई डी लिख सकते हैं, 2 को लिख दिया √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी, म्यू नॉट आई स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन डी अपॉन √2 पाई डी, है ना। तो यहाँ पे अब 2 से ज्यादा वायर हो गए, 3, नेट फोर्स ऑन दिस वायर पूछा, तो इस वायर को ये वायर अपनी तरफ खींचेगा, इस वायर को ये वायर अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे नेट फोर्स कितनी हो गई f√2। क्लियर है, इस तरह के सवाल आपको डीपीपी में मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओहो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कॉइल, अब ये अलग तरह का सवाल है, हमसे स्क्वायर कॉइल पे नेट फोर्स पूछ रहा है, और हमारे पास एक ये वायर है,
स्क्वायर कॉइल पे नेट फोर्स। पॉज करके ट्राई करें, बढ़िया सवाल है, फिर मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना है। चलिए, चलो बेटा, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वायर के 4 पार्ट का नामकरण कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। स्क्वायर के 4 वायर का अलग अलग नामकरण किया, 1 2 3 4। चलो बेटा, सबसे पहले देखो ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन फर्स्ट, तो फर्स्ट के ऊपर बेटा ये कितनी फोर्स लगाएगा। फर्स्ट के लिए कैसा है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में करंट है। सो फोर्स ऑन फर्स्ट कैसे बेटा, पर यूनिट लेंथ। फोर्स ऑन फर्स्ट पर यूनिट लेंथ, फर्स्ट के यूनिट लेंथ पे ये वायर कितना फोर्स लगाएगा, आओ देखते हैं। हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट बाय लॉन्ग वायर, एफ ऑन फर्स्ट म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू 2 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। सो 2 अपॉन 100 रख सकते हैं। ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया जाए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई, कॉन्स्टेंट को ऐसे ही रखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 200। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 से 2 कैंसिल 100। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये वायर करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इस पे फोर्स अट्रैक्टिव होगी इस तरफ। ये हो गया F1 का डायरेक्शन। F1 को ध्यान से देखो, इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस तरफ होगी कि नहीं, दोनों कैसे हैं, पैरेलल वायर से, करंट ऐसे होगी 2 एम्पियर और ये वाला 1 एम्पियर पैरेलल है, तो फोर्स अट्रैक्टिव। अब बेटा ये तो फोर्स आई पर यूनिट लेंथ, हमें इस कंप्लीट वायर पे फोर्स चाहिए। इसकी यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स है, इतनी, तो कंप्लीट वायर पे कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाई एल कर दें, है ना। कंप्लीट वायर पे बेटा फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। कंप्लीट वायर फोर्स कितनी होगी, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 200। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर। समझ में आ रहा है, ये दोनों वायर कैसे हैं, पैरेलल। ये और ये वायर कैसा है, पैरेलल। तो इस वायर के यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स होगी, ये निकल आई, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और टोटल वायर पे फोर्स कितनी होगी बेटा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 मीटर पे कितनी फोर्स है, इतनी, तो 15 सेंटीमीटर पे कितनी फोर्स होगी, मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100। डबल जीरो कैंसिल, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 30। और ये कैसी होगी, इस तरफ दिख गई। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, फिर फोर्स निकाल ली। अच्छा, अब बात करते हैं 3 वाले की। 2 और 4 की बात करेंगे, पहले बात करते हैं 3 वाले की। अगर हम 3 वाले की बात करें, फोर्स ऑन वायर 3 ड्यू टू लॉन्ग वायर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ थर्ड वायर, ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ थर्ड वायर कितना होगा। देखो अब ये दोनों करंट कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। ये 1 एम्पियर करंट ऐसे गया, तो यहाँ पे 1 एम्पियर नीचे, तो कैसे हैं, एंटी पैरेलल, तो कैसी फोर्स होगी, रिपल्शन की। थर्ड के साथ देखो, थर्ड के साथ देखो, इसका करंट थर्ड से एंटी पैरेलल, तो फोर्स कैसी होगी, रिपल्शन की। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू 2 एम्पियर, इसमें करंट बेटा 1 एम्पियर घूम के यहाँ आएगा 1 एम्पियर अपॉन डिस्टेंस कितना होगा बेटा 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, 12/100। अब अगर टोटल फोर्स देखें बेटा तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू करंट कितना है 2 एम्पियर, इस पे कितना है 1 एम्पियर, लेंथ कितनी है सॉरी डिस्टेंस कितना है 12/100 है ना। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये 2 और ये 10, कितने डिस्टेंस पे हो गया 12। डी की वैल्यू कितनी हो गई 12। फोर्स पर यूनिट लेंथ ये थी F/L, तो बेटा फोर्स कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाई L। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर इज दिस मच, फोर्स कितनी होगी मल्टीप्लाई बाई L। L कितना है 15 सेंटीमीटर, सो 15/100 कर देते हैं, ठीक है। ये 100 ऊपर जाएगा, इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू 2 इंटू 15/12, 3 5 15, 3 4 12, 2 2 4, 4 कैंसिल, म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया F3, और F3 और F1 का डायरेक्शन अपोजिट। F2 और F4 की चिंता मत करो, क्यों मत करो, क्योंकि उस पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने वाली है। कैसे होने वाली है, ये वायर है बेटा, हम इसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड्स, ये वायर है तो हम इसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, चलो यहां करंट बेटा ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, फोर्स ऊपर, यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इस तरफ, फोर्स नीचे। अब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि वायर से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर दूरी पे भी है। भाई इस पे जितनी फोर्स ऊपर लगेगी इस पे उतनी ही फोर्स नीचे, इस पे जितनी फोर्स ऊपर इस पे उतनी ही फोर्स नीचे, तो इन दोनों का मिलाकर वेक्टर सम क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। ये दोनों वायर कहाँ है बेटा इक्वल डिस्टेंस पे है ना। अब कहोगे सर 1 और 3 क्यों नहीं कैंसिल हुए, क्योंकि 1 और 3 इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, 1 पास में है, जब पास में है तो बेटा फोर्स ज्यादा लगेगी, तो 1 पे फोर्स ज्यादा होगी, 3 दूर पे है तो उस पे फोर्स कम लगेगी, जितना दूर होगी इफेक्ट कम हो जाएगा। पर अगर हम बात करें 2 और 4 की, तो 2 का ये वाला पार्ट जितना दूर है 4 का ये वाला पार्ट भी उतना ही दूर है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, करंट डायरेक्शन हम रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे जा रहा तो थंब इधर, करंट इधर, फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब सॉरी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब करंट डायरेक्शन, फोर्स इधर। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्वल डायरेक्शन पे हैं और अपोजिट भी है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस पे है तो बेटा इस पे फोर्स जितनी लगेगी उतनी इस पे, जितनी इस पार्ट पे उतनी इस पार्ट पे, तो बेटा नेट फोर्स क्या हो जाएगी F1 माइनस F3। F1 बड़ा होगा जाहिर सी बात है क्योंकि पास में है, दिख भी रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 30, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 5, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 30 माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, तो बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन हो गया, 30 माइनस 5 इज 25, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। मत लिखना क्योंकि आपने पर मीटर नहीं निकाली है, लेंथ से मल्टीप्लाई किया था इस बार, है ना। यहाँ देखो एल उधर चला गया था लेंथ। और बेटा फोर्स ओवरऑल कैसी होगी, F1 बड़ा है यानी ओवरऑल फोर्स कैसी होगी अट्रैक्टिव, 25 10 पावर माइनस 7 न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स वायर, मूविंग टुवर्ड्स वायर, टुवर्ड्स द वायर होगी नेट फोर्स। क्लियर है, मूविंग टुवर्ड्स वायर, मूविंग अवे फ्रॉम द वायर, बाकी तो ऑप्शन मैच।
देखो सिमिलर क्वेश्चन 2016 में वेरिएबल्स के फॉर्म में आया है, हमने वैल्यूज के फॉर्म में भी सवाल किया था। चलो करते हैं। अ स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग अ करंट I इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर यानी सेम प्लेन में विथ अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग अ करंट I। द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, लूप पे नेट फोर्स क्या होगी। स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग अ करंट I, इसमें करंट स्मॉल I दौड़ रहा है, प्लेस नियर एंड कोप्लेनर सेम प्लेन में विथ अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग अ करंट कैपिटल I। द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। पॉज करके ट्राई करें। 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं। इस वायर के हम लोग चार पार्ट कर लिया जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट की बात करें बेटा, फर्स्ट पे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट ड्यू टू दिस वायर कितनी होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू इसमें करंट है I, फर्स्ट में करंट है स्मॉल I अपॉन डिस्टेंस कितना है L/2 दिख रहा है L/2। ये हो गई फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट, है ना। नेट फोर्स कितनी होगी, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू I अपॉन L/2 मल्टीप्लाइड बाई इस वायर की लेंथ। इसकी यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट, इसकी यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स है ये। तो इस पूरे वायर पे कितनी फोर्स होगी, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी लेंथ है बेटा, कैपिटल L। कैपिटल L से कैपिटल L कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, कैपिटल L से कैपिटल L कैंसिल, 2 ऊपर गया, 2 2 4 से 4 कैंसिल, म्यू नॉट I यहाँ पे I मिस गया इंटू I अपॉन पाई। सही है, L से L कैंसिल, 2 2 4 से 4 कैंसिल। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ध्यान से, करंट यूं चल रहा है, यानी इसमें करंट ऐसा होगा, यहां करंट ऐसा होगा, यहां करंट ऐसा होगा, तो इन दोनों में पैरेलल करंट है, तो बेटा फोर्स अट्रैक्टिव होगी F1 इस तरफ। अगला हमें देखना चाहिए मेरे ख्याल से F3, हमारा ध्यान F3 पे होना चाहिए। सिंपल कहानी होगी F3 के लिए, F3 पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू आई अपॉन लेंथ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 प्लस L। 3 से कितना दूर है L/2 प्लस L, यानी कितना हो गया L/2 प्लस L, L/2 प्लस L, 3L/2। फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा F3 के लिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू आई, ये हो गया 3L/2 मल्टीप्लाइड बाई L। L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन, देखो L से L कैंसिल, 2 गया, 2 2 4 से 4 कैंसिल, 3 बचेगा अपॉन 3 पाई। डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, एंटी पैरेलल करंट है इसके मुकाबले ये, तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा F3। कौन सी फोर्स बड़ी होगी बेटा, ये वाली, क्यों, क्योंकि ये वायर पास में है तो फोर्स ज्यादा होगी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी। बाकी दोनों पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, इन दोनों पे तो नेट फोर्स 0 निकल आएगी, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इससे ये वायर बराबर दूरी पे, इससे ये वायर है ना, इस वायर का ये पार्ट, इस वायर का ये पार्ट, BC का ये पार्ट, AD का ये पार्ट, वायर से बराबर दूरी पे, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स नीचे, इस पे फोर्स ऊपर, और किधर है, बराबर डिस्टेंस पे है तो कैंसिल आउट। नेट फोर्स होगी F1 माइनस F3, है ना। F1 कितना है, म्यू नॉट आई बाई पाई, F3 कितना है, म्यू नॉट आई बाई 3 पाई। तो बेटा एलसीएम हो गया 3 पाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस ये कितना हो गया 2 म्यू नॉट आई बाई 3 पाई अट्रैक्टिव, 2 म्यू नॉट आई एल हो गया, नहीं
2 म्यू नॉट आई आई बाई 3 पाई। और ये कैसी होगी बेटा? क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक सवाल और देख लेते हैं आज के लेक्चर के लिए, ये टॉपिक ही खत्म भी हो जाएगा। 2011 A square loop carrying a steady current I is placed in horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1. At distance d from the conductor as shown in the figure, the loop will experience a net attractive force towards the conductor, net repulsive force away from the conductor, a net torque acting upward perpendicular to the horizontal plane, a net torque acting downward normal to। अभी हम लोग टॉर्क के बारे में तो पढ़े नहीं है, टॉर्क के बारे में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, फिर फोर्स पे ही देखते हैं बेटा। ये दोनों पैरेलल वायर है तो इस पे फोर्स इधर लगेगी, वही 1 2 3 4। ये दोनों पैरेलल वायर है, इस पे फोर्स इधर लगेगी F1। ये और ये एंटी पैरेलल है, रिपल्सिव फोर्स F4। बात समझे? 1 2 3 4 किया हमने। 1 के साथ कंडक्टर किसमें है? पैरेलल है तो अट्रैक्टिव फोर्स F1। 4 के साथ कंडक्टर कैसे है? एंटी पैरेलल में, रिपल्सिव फोर्स F4 है ना। अब बेटा इन दोनों पे तो फोर्स कैंसिल ही हो जानी है बराबर डिस्टेंस पे। इन दोनों में से बेटा ग्रेटर फोर्स कौन सी होगी? F1 होगी क्योंकि पास में, यानी नेट फोर्स क्या होगी? अट्रैक्टिव। तो आप क्या लिखोगे? अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर। बेटा यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो पाएगा। कल की क्लास भी थोड़ी सी छोटी रहेगी, परसों से हमारी नॉर्मल क्लासेस रिज्यूम होगी। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।